सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं आज एक बार फिर से प्रभु ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हम आज न्यू टॉपिक देखेंगे। वह टॉपिक यह है, पापों से छुटकारा कैसे पाएं, भाग 1। आइए उससे पहले प्रार्थना करते अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें। मैं अपने आप को आपकी अधीनता में देता हूँ। आपका आत्मा बहुतायत के साथ खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करे। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम न्यू टॉपिक देखेंगे। वह टॉपिक यह है, पापों से छुटकारा कैसे पाएं। आइए हम वचन में चलें। इस समय अगर आपके पास बाइबल होगा तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को खोल लें, जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 14 पद। आमीन, हालेलुया। आइए जल्दी से पढ़ें। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक क्या है, पापों से छुटकारा कैसे पाएं। हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं इस समय। और सचमुच यहाँ परमेश्वर का वचन, इब्रानियों की पुस्तक है, परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है, सबसे क्या करो, मेल मिलाप रखो। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय, आज हमें परमेश्वर के साथ आज हमें मेल मिलाप रखने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में, अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में अंधकार की ताकतों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, हर प्रकार के अपराध से अगर आप सचमुच अपने जीवन के अंदर छुटकारा पाना चाहते हैं, हर प्रकार की गंदी आदतों से अगर आप सचमुच अपने जीवन का छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज हमको सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के साथ आज हमें मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन, हालेलुया। जब आप मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाएंगे, परमेश्वर के निकटता में जब जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के उसकी उपस्थिति में जब आप जाएंगे मेरे प्रियो, जब आप अपने संबंध को जब आप परमेश्वर के साथ मजबूत बनाना शुरू करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि वचन कहता है उस पवित्रता की खोजी हो मेरे प्रियो। ये जो पवित्रता है, क्योंकि आज आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जब वो पहाड़ों के ऊपर एक एकांत स्थान में गया, बाइबल बताती है कि मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से जब वो पहाड़ों से नीचे उतरने लगा, बाइबल हमें इस बात को सिखाती है मेरे प्रियो कि मूसा का चेहरा नूर के समान चमक रहा था। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, क्योंकि मूसा परमेश्वर की हजूरी में था, जिसके वजह से मेरे प्रियो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की जो शोभा मेरे प्रियो पवित्रता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, परमेश्वर के निकटता में जाएंगे, तो परमेश्वर का जो चमक है ना, परमेश्वर का जो तेजो में महिमा है मेरे प्रियो, वो आपके अंदर वो ट्रांसफर करेगा।
आमेन, हालेलुया। और जब ये परमेश्वर, मेरे प्रिय, परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन के अंदर में आएगा, तो आपके जीवन से हर प्रकार के पाप क्या होंगे, आपके जीवन से अलग होंगे, और मेरे प्रिय आप पवित्रता में खड़े हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि बिना पवित्रता के हम प्रभु को हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच यह परमेश्वर का वचन कहता है, हम बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। अगर सचमुच आप चाहते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर को देखना, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन का अंदर है, तो आज आपको कहना चाहता हूँ, प्रत्येक जन से इस समय, जितने भी जन इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बना लें। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। जब आप मेल मिलाप जब परमेश्वर के साथ करेंगे मेरे प्रियो, आपके आपके जीवन का परमेश्वर की पवित्रता जब आएगा, तो आपके जीवन का आप पवित्रता, जो पाप है मेरे प्रियो, वो आपके जीवन से अलग होगा और आप उस पवित्रता में खड़े हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। और जब पवित्रता आपके जीवन का अंदर आएगा, तब मेरे प्रभु को आप देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। वचन क्या कहता है? 2 कोरिन्थ 7 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्दी से खोल लेंगे मेरे साथ। आइए पढ़े इस समय। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज हम जिस टॉपिक पर मैं इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वह टॉपिक क्या है? हमें पापों से छुटकारा कैसे पाए। आमेन। यहाँ वचन कहता है, अगर सचमुच अपने जीवन के अंदर उससे पापों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर प्रकार के पापों से आपको आज़ाद करे, आपको शुद्ध करे, आपको पवित्र करे, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। कौन सी प्रतिज्ञा है? आइए उस प्रतिज्ञा को देखेंगे। आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें। और ये शरीर और आत्मा की मलिनता से अगर सचमुच अगर शुद्ध होना चाहते हैं, यहाँ पौलुस बहुत ही सुंदर से तरीके से इस बात को सिखाता है। वो क्या सिखाता है कि हमें क्या करें कि शरीर आत्मा की सब मलिनता से क्या कर शुद्ध करें। अगर आप सचमुच अपने जीवन के अंदर में अगर शुद्ध होना चाहते हैं, सचमुच अपने जीवन के अंदर उस पवित्रता में अगर आप खड़े होना चाहते हैं, तो आज सचमुच आज आपको कहना चाहता हूँ समय कि आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर आने की आवश्यकता है और परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने की आवश्यकता है। जब मैं और आप मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उसके निकटतम जब मैं और आप मेरे प्रिय जब हम जाएंगे प्रिय, तो परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर क्या करेगा? हमारे शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करेगा? शुद्ध कर देगा और हमें पूरी रीति से हमें पवित्र करेगा। क्योंकि वचन कहता है शरीर और आत्मा की सब मलिनता शुद्ध करें और परमेश्वर का भय मानते हुए हमें पवित्रता की सिद्धता करें। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि आज हमें परमेश्वर की खोजी बनने की आवश्यकता है। और जब मूसा परमेश्वर की हजूरी में गया, उसके चेहरे चमकने लगे। आप जब परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे प्रियो, परमेश्वर का जब प्रकाश, तेजों में प्रकाश, वो तेजों में प्रकाश में प्रियो आपके जीवन के अंदर आएगा। आपके जीवन के हर प्रकार के अधर्म, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के वो सारे गंदगी चीजें आपके जीवन से अलग होगा प्रियो, और आप पापों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। और जब वो प्रकाश आपके जीवन के अंदर आएगा प्रियो, आप तेजों में के समान आप चमकना शुरू कर देंगे। आमेन, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब ये प्रकाश जब आपके जीवन के जाएगा पियो, आप उस पवित्रता में खड़े हो पाएंगे जो परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है। उस पवित्रता, वो पवित्र जो परमेश्वर के पास मेरे पियो जो स्पेशल है, वह परमेश्वर मेरे पियो परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचन देखें जो लिखा हुआ है तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तीसरा यूहन्ना की पत्री उसका 1 का 1 पद। हालेलुया। सॉरी 1 का 11, सॉरी माफ कीजिएगा 1 का 11। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के लिए अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है वह अपने परमेश्वर को नहीं देखा। आमेन, हालेलुया। यह यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, बुराई के नहीं परंतु भलाई के अनुयायी हो, क्योंकि जो बुराई करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो सच में मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप से परमेश्वर घृणा करता है। आज आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या करता है, वो परमेश्वर पापों से वो घृणा करता है। अगर आप मेरे प्रियो अपने जीवन के दिन में अगर आप पापों से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, अगर सच्चे अपने जीवन के दिन में अगर आप पापों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आज हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आज हमें उसकी उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है वो परमेश्वर को नहीं देखा है। जब मैं और आप में जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है, अपने हृदय रूपी पटिया में परमेश्वर के वचन को आज हमें लिखने की आवश्यकता है। और जब ये वचन हमारे जीवन के अंदर में आएगा, वचन कहता है कि जब परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन के अंदर आएंगे पियो, हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की बुराई क्या होंगे, आपके जीवन से पूरी रीति से अलग हो जाएंगे, और आप एक तेजों में होकर आप नूर के समान चमकेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है वो परमेश्वर को नहीं देखा है। तो आज सचमुच आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें पापों से अगर आपको आज़ाद होना है, तो आज हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला पतरस 3 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया, आमेन। आइए हम जल्दी से पढ़ें। वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करें, वह मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में रहें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमें बुराई से क्या करने की आवश्यकता है, आज बुराई से छुटकारा कैसे पाएं। सचमुच से मेरे पियो, क्योंकि वचन कहता है वह मेल मिलाप को ढूंढे। कौन सा मेल मिलाप पियो? कौन हमें पापों से आजाद कर सकता है, कौन हमें गुनाह से हमें आजाद कर सकता है, कौन हमें पाप के कीचड़ से हमें वो स्वतंत्र कर सकता है? मात्र एक ही परमेश्वर है पियो, जो सनातन का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, जो सनातन का खुदा है। सिर्फ वही एक परमेश्वर पियो जो हमें पापों से हमें आजाद कर सकता है। तो आज परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें मेल मिलाप को ढूंढने की आवश्यकता है, अर्थात परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की, एक अच्छा रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। और जब मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ जब आप एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, तो आज आपको कहना चाहता हूं, समय हमें परमेश्वर को बड़े यत्न के साथ ढूंढने की आवश्यकता है। और जब बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े यत्न के साथ जब आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे, उसकी उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन के अंदर से हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के पाप से आप स्वतंत्र
स्वतंत्र हो जाएंगे और मेरे प्रियो आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रियो एक धर्मी व्यक्ति ठहराए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय धर्मी का सील तब व्यक्ति के जीवन पर लगता है जब वो धार्मिकता की खोज में प्रियो परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप बना लेता है, और उस मेल मिलाप के साथ जब वह परमेश्वर के साथ साथ चलता है और उसकी सिद्धता में प्रियो अपना जीवन समर्पण करता है, उस सिद्ध परमेश्वर की उपस्थिति समय बिताना शुरू करता है, तब परमेश्वर का चमक में जब उस व्यक्ति के जीवन का जाता है तब व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति ठहराया जाता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है वह मेल मिलाप को ढूंढो जो उसके यत्न से रहे। आमेन, हालेलुया। तो आज आपको कहना चाहता हूँ जितने भी जन इस समय मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर के साथ बड़े यत्न के साथ परमेश्वर के साथ चलने की, परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। आमेन। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। इसलिए हम उन बातों से अलग रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे को सुधार हो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है इसलिए हम उन बातों में लगे रहें। आमेन, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने गलत पढ़ दिया था। यह लिखा हुआ इसलिए हम उन बातों में लगे रहें। कौन सी बात? परमेश्वर का वचन कहता है किस बात पर परमेश्वर आज हमें जोर कर रहा है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप, पहला चीज परमेश्वर का वचन कहते मेल मिलाप, अर्थात हमें परमेश्वर के साथ क्या करने की आवश्यकता है? मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। अगर मूसा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रखता ना, उसके चेहरे नूर के समान नहीं चमकते हैं, उसके चेहरे तेजस्वी प्रकाश के समान नहीं चमकते। अगर यीशु मसीह के जीवन को देखें, अगर वो यीशु मसीह अपने पिता के साथ मेल मिलाप नहीं रखता ना, उसके वस्त्र नहीं चमकते। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है इसलिए उन बातों में लगे रहो जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे में सुधार हो। तो आज सचमुच से मेरे प्रियो आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देखने की आवश्यकता है। अगर आप मेरे प्रियो अगर सचमुच आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे और यीशु मसीह के जीवन को देख करके मेरे प्रियो आप उसका अनुसरण करेंगे और अनुकरण करके आप जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो सचमुच आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आप अपने जीवन के अंदर में बहुत से बदलते हुओं को अपने जीवन के अंदर होते हुए देखोगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मेल मिलाप क्या करो, मेल मिलाप क्या करो, या मेल मिलाप रखो। आज हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध बनाने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप मेरे पे परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध बनाते हैं ना, तो आप आज आपको कहना चाहता हूँ आप अपनी जिंदगी के अंदर में परमेश्वर के बड़े काम को होते हुए देखोगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आमेन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़े। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर लेकर आया हूँ और एक परमेश्वर के एक अद्भुत संदेश को आपके बीच पर लेकर आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र कौन है प्रियो? सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, वो परमेश्वर जो आपको अपने स्वरूप अपनी समानता अपने जैसा बनाया है, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमें इस बात को सिखाता है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही क्या करो, तुम भी अपने चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच आज आपको कहना चाहता हूँ आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह प्रैक्टिकल रूप से हमें वो जीवन
जीने के लिए वो सिखा कर गया है कि आज हमें कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो आज सचमुच मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। वो परमेश्वर पाप से वो नफरत करता है। अगर आप सचमुच अपने जीवन को चाहते हैं कि आप पापों से आजाद होना, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप कर लें। और जब मैं और आप मेरे पे जब परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप करते हैं, एक अच्छा संबंध बनाते हैं, परमेश्वर का तेजोमय प्रकाश आपके जीवन पर आता है। और वो प्रकाश जब आपके जीवन के अंदर एंट्री करता है ना, उसी समय आपके जीवन के अंदर से सारे पाप क्या करते हैं, धुआं बन के उड़ जाते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। तो सचमुच आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। और जब आप पवित्रता की खोज करेंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन के अंदर से हर प्रकार के पाप आपके जीवन के अंदर से खत्म हो जाएंगे और आप पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें जो लिखा हुआ है, वो रबा सखा लबा से खेले बे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए वचन देखें, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 7 पद। आइए हम जल्दी से वचन देखें, वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे यहाँ पर थिस्सलुनी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, क्या, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, आपके नाम को मेरे प्रियो लेकर के आपको बुलाया है। आमेन, हालेलुया। तो आज आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि अगर अपने जीवन के अंदर में अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके प्रियो उसकी उपस्थिति पर जाइए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप में प्रियो अपने मन को परमेश्वर की ओर लौटाएंगे और परमेश्वर की ओर लौट आएंगे प्रियो, उसी समय परमेश्वर आपके जीवन के सारे पापों को परमेश्वर माफ कर देगा। आपके जीवन के सारे गुनाह को परमेश्वर माफ कर देगा। क्योंकि परमेश्वर आपको मेरे प्रियो पाप का जीवन जीने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको पवित्र करने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, मेरे प्रियो स्वर्गीय वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर के बुलाया है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी जन इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, सुन लो इस समय। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस समय अपने वचन के अंदर आपको इस बात को कह रहा है, परमेश्वर आपको आप पवित्र जीवन जीने के लिए नहीं, मेरे प्रियो में पवित्रता में जीवन जीने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है। अगर आप अभी भी अगर आप इस समय अपवित्रता का जीवन जी रहे हैं, अगर अभी भी अपने जीवन के अंदर में कोई पाप आपके जीवन के अंदर राज्य कर रहा है, तो इसी समय अपने जीवन को बदलें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसके तंबू के पास जाएं, फिर उसके निकटता में जाएं और परमेश्वर के सामने तौबा करें। मेरे प्यो उसी समय मेरे प्यो जब आप जिस समय आप तौबा करेंगे परमेश्वर के सामने, अपने जीवन के पापों का जब आप अंगीकार करेंगे, अपने जीवन के सारे गुनाह को जब आप मान लेंगे, तो उसी समय परमेश्वर का तेजो में प्रकाश आपके जीवन एंट्री करेगा और उसी
समय परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु का पवित्र लहू आपके जीवन पर आएगा और वो लहू आपको पूरी रीति शुद्ध कर देगा और आपको पवित्र करेगा प्रियो। और मेरे प्रियो आपका परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में जब आएगा प्रियो, आप तेजों में प्रकाश होगा प्रियो, परमेश्वर की पवित्रता में चल पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर जो पवित्रता को हमारे जीवन पर देना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को दिया, जिस तरह मेरे प्रियो परमेश्वर ने बहुतों को दिया प्रियो, आज मेरा परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आज आपको कहना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? क्या आप तैयार हैं इस समय उस पवित्रता को लेने के लिए? अगर सच्चे से मेरे पे अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। मेरा परमेश्वर आपको तैयार है इस समय आपके जीवन को बदलने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है इस समय आपके जीवन के पापों को माफ करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है इस समय आपको उन सारी चीज़ों से आज़ाद करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है मेरे प्रियो आपके जीवन के सारे गुनाह से आपको शुद्ध करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है आपको पवित्रता में खड़ा करने के लिए। बस आपको एक बार परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। एक बार अपने जीवन के परमेश्वर के काम करने का अवसर दे मेरे प्रियो। आप एक कदम चल के देखिए, मेरा परमेश्वर आपके पास मेरे प्रियो 10 कदम चल के आपके पास आएगा और आपके पूरे जीवन को परमेश्वर बदल देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज हम अपने जीवन को क्या करने की आवश्यकता है, आज हम बदलने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप में अपने जीवन को बदलते हैं तो सच में अपने जीवन के अंदर में हम एक अद्भुत काम को होते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें। वचन क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें समय। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, उसका अंत अनंत जीवन है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर जब मैं और आप में जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को अंगीकार करते हैं, जब हम अपने जीवन को मान लेते हैं, तब उस समय परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन के सारे पापों को जब वो पूरी रीति से अलग करता है और जब हम पूरी रीति से स्वतंत्र कर देता है, और जब हम पूरी रीति स्वतंत्र हो जाते हैं, पापों से स्वतंत्र हो जाते हैं, यीशु के पवित्र लहू की तरह जब मैं और आप में को शुद्ध किए जाते हैं, तो वचन करता है और हम परमेश्वर का दास बन के, मतलब परमेश्वर की बेटी और बेटा बन के जब हम परमेश्वर को अपने जीवन कर मेरे प्रियो हम स्वीकार करते हैं और मेरे प्रियो और उसके साथ चलने के लिए जब वाचा बांधते हैं, तो वचन कहता है तुमको फल मिला है। कौन सा फल? बेटा होने का या बेटी होने का। मेरे प्रियो आपको एक फल आपको मिला है मेरे प्रियो, वो जिससे वो पवित्रता होती है, उसका अंत क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस अनंत जीवन को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपके सिर पर जीवन के मुकुट को रखें? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की पुस्तक को परमेश्वर आपके नाम को एंट्री करे? मेरे पे अगर आप तैयार हैं, मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर में अद्भुत काम करने जा रहा है। अभी इसी सब मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े काम करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं प्रियो? अगर सच में अगर आप तैयार हैं तो आज और अभी इसी समय आप इसी समय अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु। अपने वचन के प्रकाशनों को दिए इसलिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन के अंदर पिता अद्भुत काम होने पाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।